जब हम बहुत बार एक ही चीज़ को बार बार सोचने लगते हैं या हमारे आसपास कोई नेगेटिविटी होती है तो हम उसको सॉल्यूशन देखने लगते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो जो बहुत बार एक ही चीज़ चलती रहती है तो आपको सर दर्द होने लग जाता है, एक हेडेक होने लग जाता है जो कि बहुत लंबा समय 2-3 दिन आपको रेगुलरली दर्द की दवाई खानी पड़ती है, तब जाके सेटल होता है। और ये एक बार नहीं हो रहा, ये पिछले 1 साल से बार बार आपको 2-3 दिन का हेडेक हो जाता है टेंशन के मारे। ये एग्जैक्टली है क्या, इसका क्या सॉल्यूशन है, ये मुझे क्यों हो जाता है और मैं इसकी वजह से क्यों वीकनेस फील करती हूँ, आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है और इस वीडियो में बात करूंगी टेंशन हेडेक्स के बारे में। ये क्या है, कैसे ठीक होगा, क्या ये माइग्रेन है, इसका क्या सॉल्यूशन है और मुझे क्यों हो रहा है, किसी और को क्यों नहीं हो रहा, क्या इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एमआरआई सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ेगी, सब बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को जरूर दिखाएं और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि मेंटल हेल्थ रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे हेडेक्स की। बहुत बार जब हमारे आसपास कोई ऐसी बात हो जाती है, हमारे काम के लिए हमें कोई बोल देता है, बॉस ने कुछ बोल दिया, जबकि आपने सारे अच्छे एफर्ट्स दिए, तो वो धीरे 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 आपके दिमाग में घूमने लग जाता है। घूमना इन द सेंस कि आपको उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है या आपको लगता है यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने क्यों ऐसा किया है। तो वो जब घूमता है तो वो अल्टीमेटली आपको एक प्रेशर बनाने लग जाता है। वो प्रेशर एक हेडेक का रूप ले लेता है। ये हेडेक डिप्रेशन के क्लाइंट्स में, स्ट्रेस के क्लाइंट्स में बहुत ज़्यादा महसूस होता है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आके ये बात बोलते हैं कि मैम मेरा ना आधा सर फटा जा रहा है जब से मुझे ये क्लिनिकल डिप्रेशन हुआ है या स्ट्रेस का फीलिंग आई है। मेरे ब्रेन का ये आधे हिस्से में झन 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 होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई हथौड़े बजा रहा है सर में, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ये काम ही नहीं कर रहा, सुन्न हो गया है। तो इस तरह की बहुत बेसिक कंप्लेंट्स लेकर पेशेंट्स आते हैं। अब उनको वो इस चीज़ का डर लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया या बहुत ज़्यादा सोच लिया तो ये काम ही नहीं कर रहा होगा, या फिर मुझे एमआरआई कराता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये काम करना बंद कर गया है, इसमें क्लॉट हो गया है, मेरे को तो सर्जरी करानी पड़ेगी, मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेरीज लेकर ना क्लाइंट्स आते हैं। एग्जैक्टली आप ये चीज़ समझे कि टेंशन हेडेक एक मोमेंटली टाइम के लिए आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से सिर्फ सर ही नहीं, आपकी बॉडी में भी धीरे धीरे नमनेस फील होने लगती है। जब आप एक ही चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, आपको हो सकता है आपके हाथ सुन्न होने लगे, आपका मुंह सूखने लग जाए, या फिर आपको देखने में बहुत ब्लर ब्लर दिखने लगे। कई लोगों को लगता है मेरी तो विजन हिल रही है, या मुझे बहुत धुंधला दिख रहा है, या पैरों में जान ना रहना, घुटनों में ना रहना, पेट में एसिडिटी हो जाना। तो एक्चुअली जो आपकी नेगेटिविटी है, टेंशन है, वो आपकी पूरी बॉडी को असर करती है और सर या टेंशन हेडेक उसका एक पार्ट है। ये वीडियो एग्जैक्टली टेंशन हेडेक्स और माइग्रेन पे भी मैं बनाऊंगी। लोगों को लगता है ये माइग्रेन का हिस्सा है, विच इज नॉट एट ऑल राइट। माइग्रेन एक ऐसा हेडेक है जिसके अंदर एग्जैक्टली वो टेंशन, वो हेडेक इतना जोर से होता है और कंटिन्यूस रहता है, ब्रेन के एक एरिया में नहीं होता, वो पूरे एरियाज में आपके नेक को भी कंसिडर करता है और जिसमें आपका ये धुंधलापन या आंखों में दिखना बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और लंबे समय तक रहता है। टेंशन हेडेक आता है, जाता है और बम्बार्डिंग जैसी फीलिंग देता है, ठोक ठोक ठोक, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े बजा रहा है, ऐसे वाली फीलिंग्स टेंशन हेडेक्स देते हैं। अगर तो आप एपिसोडिक टेंशन ले रहे हैं, मतलब 15 दिन में एक बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये फ्रीक्वेंट या क्रॉनिक टेंशन हेडेक हो रहा है, मतलब हर 2-3-5 दिन में, हफ्ते में एक बार हो रहा है, तो आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या एक साइकेट्रिस्ट को दिखाने की बहुत आयत ज़रूरत रहती है, क्योंकि फिर ये बढ़ते बढ़ते घातक, जिसे हम बोलते हैं कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब मैं बात करूं कि जब आप नेचुरल तरीके से इन पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट रहे। जब लोग टेंशन में होते हैं तो आड़ा टेढ़ा बेड पे लेट जाएंगे या ऐसे करके बैठ जाएंगे या फिर अजीब से अपना बॉडी पोस्चर कर लेंगे। खुद का बॉडी पोस्चर सही रखें, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लाइट का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा डल लाइट में रहूँ, सूरज की रोशनी से ना रुकूँ, क्योंकि आप स्ट्रेस होते हो तो आपको लगता है कि कोई मेरे से बात ना करे, सब लाइट बंद कर दें।
आप समझिए कि आपको इस समय एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जब आप ऑलरेडी किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं। ऐसे में खुद को अगर आप डीएक्टिवेट कर देंगे तो अल्टीमेटली आप डीएक्टिवेट हो जाएंगे। धीरे 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 आप उसको ओपन करें और देखिए कि आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। थर्डली आपको समझना है कि अगर मैं ऑलरेडी टेंशन हेडेक में हूँ और मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है तो मैं प्राणायाम करना शुरू करूँ। ब्रीथ हैवीली, जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे या फिर हम बोलते हैं ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही धीरे धीरे टेंशन और स्ट्रेस का लेवल कम होने लगेगा और आप एक्टिव होने लगेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ आपको स्ट्रेस है तो आप रुकिए मत, अपना काम रेगुलरली चालू रखिए। जब आप रेगुलरली अपना काम करते रहेंगे ना तो वो धीरे 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 आपका उस बात से ध्यान हट के आप डाइवर्ट होंगे, कोई नई प्रॉब्लम्स आएंगी और हो सकता है आपको सॉल्यूशन भी मिलने लगे। डोंट जस्ट स्टॉप एट वन पॉइंट कि हाय अब तो लाइफ खराब हो गई, क्योंकि फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो कि मेरे बस की नहीं है, मैं ही नहीं कर पा रहा, विच इज नॉट एट ऑल राइट। सो टेंशन हेडेक इज नॉट समथिंग, अगर वो आपको एपिसोडिक हो रहा है कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक स्टेट पे है तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है। ऐसा ना हो कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन या फिर किसी और प्रॉब्लम की बिल्कुल स्टार्टिंग की निशानी हो। तो अब अगली बार से आपको ऐसा लगता है मुझे बार बार बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इन टेक्निक्स को, ये जो हमने आपको बताया है, मेडिटेट करना, प्राणायाम करना, डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना, ये आपको रूटीन में रुकना नहीं है, उस समय बैठना नहीं है, इसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। तब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ।